तो थ्योरम 2 में हमको दे रखा है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको हम पहले क्या मानते हैं, रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका हम जो अपोजिट है वो प्रूव कर देंगे। अगर हम इसको रेशनल प्रूव कर देते हैं तो ठीक है, ये रेशनल हो जाएगा। अगर नहीं हो पाए तो ये इरेशनल है। तो हम मानते हैं लेट, ठीक है, इसके प्रूफ में रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो इसमें देखिए क्या होगा, हम लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू पी अपन क्यू। एंड यहाँ पे पी और क्यू जो है दोनों क्या है, ऐसा नंबर है कि दोनों का जो एचसीएफ है 1 है ना। यहाँ पे एचसीएफ जो होगा मतलब पी और क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्यू 1, मतलब इन दोनों। अब आप बाकी जो है अब आगे नहीं कर सकता है। तो हमको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर पी अपन क्यू के फॉर्मेट का होता है ना। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या आता है, देखिए रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी अपन क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देते स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब क्या होता है, देखिए रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको है ना दोनों तरफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्या होगा, 2q स्क्वायर जो है पी स्क्वायर बराबर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर अपन 2। ठीक है, अब आप डेफिनेशन में पढ़े थे कि रेशनल नंबर के डेफिनेशन में यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होता है ना, पी अपन क्यू और पी और क्यू इंटीजर। तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर अपन 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है पी स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तभी तो रिजल्ट में हमको क्यू स्क्वायर एक इंटीजर आ रहा है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तभी तो ये रिजल्ट में हमको इंटीजर आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि 5 अगर 15 को डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट में 3 आएगा। तो रिजल्ट में 3 आने का मतलब क्या हुआ कि 3 इंटीजर है। तो 5 15 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तभी तो रिजल्ट इंटीजर आ रहा है, नहीं तो फ्रैक्शन में आता कुछ ना कुछ। तो क्यू स्क्वायर जो है पी स्क्वायर अपन 2, मतलब क्या 2 जो है पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और एक बार पता हमको कि 2 एक हमको प्राइम नंबर है और 2 पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी करेगा। सो 2 मस्ट डिवाइड्स पी। 2 अगर पी स्क्वायर का थ्योरम 1 में हम इसको देख चुके हैं कि 2 अगर पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ना तो 2 पी को भी करेगा डिवाइड। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं 2 अगर पी को डिवाइड कर रहा है तो मान लेते हैं लेट पी इक्वल टू 2k, हियर k इज सम इंटीजर। ऐसा हम क्यों मान सकते हैं, देखिए ऐसा हम इसलिए मान सकते हैं कि देखिए 5 को अगर ये 15 डिवाइड कर रहा था ना 3 टाइम में, तो मान सकते हैं 15 इक्वल टू ये 5k, यहाँ पे k का वैल्यू इंटीजर है 3 है ना, तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 हो सकता है क्योंकि इसमें रिमाइंडर तो है नहीं। तो एग्जैक्ट ये डिवाइड कर रहा है ना, तो एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि 5 इक्वल टू ये 15 इक्वल टू 5 इंटू 3, 15 हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि p जो है क्या कर रहा है, इक्वल टू 2k हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे p डिवाइड ये 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे 2 अगर देखिए p को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्ट टाइम में है, तो मान लीजिए क्या टाइम में लग रहा है, p आया हुआ। ठीक है, तो p को तो लिख सकते हैं 2k है ना, तो ये गया, इसलिए हम इसे मान रहे हैं p इक्वल टू 2k। तो अब देखिए p जो है यहाँ पे 2k हम मान लेते हैं, तो p अगर 2k है तो p की जगह 2k रखते हैं यहाँ से है ना। तो क्या होगा मेरे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर अपन 2, ये 1 से। तो अब क्या होगा मेरे पास, देखिए यहाँ पे देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2k स्क्वायर 4, k स्क्वायर अपन का 2, तो 2 से कट जाएगा है ना। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा है ना, क्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मतलब हम 2 को इधर भेज दिए तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपन 2। अब यहाँ पे हमको फिर से क्या दिख रहा है
कि के भी इंटीजर है यहाँ पे, तो के इंटीजर है मतलब कि ये क्यू स्क्वायर को 2 जो डिवाइड कर रहा है, तो कह सकते हैं अगेन 2 डिवाइड्स के स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर। तो अगर ये के क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 2 विल डिवाइड क्यू आल्सो। और अगर ये ऐसा हो रहा है तो एक मेरा जो मानना था क्या कि ये पी अपन क्यू के फॉर्मेट में रूट 2 पी अपन क्यू के फॉर्मेट में होता है, तो ये देखिए कैसे अभी गलत हो गया। अभी हम क्या मानते हैं कि ए पी अपन क्यू का जो वैल्यू होगा, इसका जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है मेरे पास 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को और 2 डिवाइड कर रहा है पी को भी, है ना, तो इसका जो पी अपन क्यू का ये कॉमन फैक्टर आएगा, है ना, ये क्या आ रहा है पी अपन क्यू का कॉमन फैक्टर इसका जाएगा, ये आ रहा है आपको 2, है ना। तो मेरा मानना तो गलत हो गया, यहाँ पे पी अपन क्यू जो है अगर रेशनल होता, है ना, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 होता, लेकिन यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है ना, तो सो कह सकते हैं इट इज कंट्राडिकेट व्हाट कि पी अपन क्यू हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मेरा गलत हो गया मानना, ठीक है, तो हैंस कह सकते हैं रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो जाता है ऐसा प्रूव्ड।